नीचा की किताब द गे साइंस फिलोसफी भी है, पोइट्री भी है और एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस भी है। द गे साइंस वो किताब है दोस्तों जिसमें पहली बार नीचा ने फिलोसफी की दुनिया का सबसे डेंजरस सेंटेंस लिखा था, यानी कि गॉड इज डेड। नीचा इस सेंटेंस से ये अनाउंस नहीं कर रहा था कि गॉड लिटरली मर गया। वो कहना ये चाह रहा था कि मॉडर्न इंसान के लिए पुराने मीनिंग्स मर चुके हैं। साइंस ग्रो कर रही थी, रिलीजन की अथॉरिटी वीक पड़ रही थी और इंसान पहली बार एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम फील कर रहा था। यानी कि अगर पुराने बिलीफ्स कोलैप्स हो जाएं तो फिर जिंदगी का मीनिंग कहां से आएगा? यही द गे साइंस का सेंट्रल क्राइसिस है। फनी बात यह है कि किताब का टाइटल द गे साइंस है, लेकिन यहां पर गे के मीनिंग वो नहीं है जो आजकल इस्तेमाल होते हैं। यहां पर गे का पुराना मीनिंग यूज हुआ है, यानी कि जॉयफुल विजडम या फिर जॉयफुल नॉलेज। नीचा कहता था रियल विजडम डिप्रेसिंग नहीं होता, वो लाइफ को करेज के साथ एम्ब्रेस करता है, यानी केओस को देखकर भी लाइफ से प्यार करना। लिहाजा ये किताब होपलेसनेस की किताब नहीं है, ये किताब है लाइफ एफर्मेशन की। नीचा रिपीटेडली कहता है बिकम हु यू आर, यानी कि सोसाइटी का क्लोन मत बनो, अपनी इंडिविजुअलिटी क्रिएट करो। लेकिन दोस्तों इंडिविजुअलिटी एक्सपेंसिव होती है, क्योंकि जब इंसान हर्ड मेंटालिटी से बाहर निकलता है तो लोनलीनेस स्टार्ट होती है। नीचा के नजदीक ज्यादातर लोग फ्रीडम नहीं चाहते, वो सर्टेनिटी चाहते हैं। इसीलिए वो रेडीमेड बिलीफ्स को चूज करते हैं, क्योंकि बोरोड मीनिंग सेल्फ क्रिएटेड मीनिंग से ज्यादा कंफर्टेबल होता है। द गे साइंस में नीचा एक और टेरिफाइंग और फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट देता है, जो कि है इटर्नल रिकरेंस का। इमेजिन करो एक डीमन आपके पास आए और कहे तुम्हें यही एग्जैक्ट जिंदगी इनफिनिट बार रिपीट करनी पड़ेगी, हर एम्बैरेसमेंट, हर हार्ट ब्रेक, हर रिग्रेट, हर पेन, अगेन एंड फॉरएवर। अब सवाल यहां पर यह नहीं कि तुम सरवाइव कर लोगे, असल सवाल यह है कि क्या तुम्हें अपनी जिंदगी से इतना प्यार है कि तुम इसे इनफिनिट दफा, लामहदूद दफा जीना चाहोगे। नीचा के नजदीक ये अल्टीमेट साइकोलॉजिकल टेस्ट था। नीचा का कहना था कि ग्रेट इंसान वो नहीं जो चीजों को टॉलरेट करे, बल्कि ग्रेट इंसान वो है जो जिंदगी को भरपूर तरीके से, भरपूर इंटेंसिटी के साथ यस कहे, यानी लाइफ को सिर्फ एंजॉय नहीं, जस्टिफाई करो। इसीलिए वो सफरिंग को भी मीनिंगफुल समझता था, क्योंकि उसके नजदीक पेन इंसान को डीपर बनाती है, जबकि कंफर्ट इंसान को पैसिव बना देता है। नीचा कहता था वन मस्ट स्टिल हैव केओस इन वन सेल्फ टू गिव बर्थ टू अ डांसिंग स्टार, यानी क्रिएटिविटी, ट्रांसफॉर्मेशन और ग्रेटनेस अंदर के केओस से पैदा होती है। इसीलिए वो मॉडर्न सोसाइटी को क्रिटिसाइज करता है और कहता है कि आज का इंसान कंफर्ट के चक्कर में सेफ हो गया, रिस्क नहीं, डेप्थ नहीं, सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रैक्शन। द गे साइंस दरअसल ये सवाल पूछती है कि लाइफ अगर इनहेरेंटली मीनिंगलेस है तो क्या फिर भी तुम पैशनेटली जी सकते हो?